गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2। इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन है। आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर हमें देने हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने की अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है, ये हमें बताना है। यानी कार्तीय तल में जो दो रेखाएं होती है, एक अक्षैतिज रेखा यानी ऐसे सीधी रेखा, ये क्या होती है अक्षैतिज रेखा, और एक क्या होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, ये क्या है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इन दो रेखाओं के हमें नाम बताने हैं। तो ये जो हमारी अक्षैतिज रेखा ऐसे पड़ी हुई रेखा होती है, इसे कहते हैं हम एक्स अक्ष, और जो खड़ी हुई ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे कहते हैं हम वाई अक्ष। तो इन रेखाओं के क्या नाम होते हैं? अक्षैतिज रेखा का नाम क्या होता है? एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम होता है? वाई अक्ष। तो यहां पर ये पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। यानी इन दो रेखाओं से जो तल, हमारा जो तल है उसके जो चार भागों में बट रहा है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? यानी ये जो दो रेखाएं हैं ये क्या करती है? पूरे तल को कुछ भागों में बांट देती है। एक भाग ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा भाग ये। तो ये जो भाग इतना सा हमारा होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चतुर्थांश। तो जो हमारे तल है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, पूरे दो हमारे अक्ष है एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस पूरे तल को क्या करते हैं? ये दो रेखाएं जो है इस पूरे तल को चार भागों में बांट देती है। इस भाग को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश, तीसरा, और ये क्या होता है? चौथा चतुर्थांश। तो दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे हम? चतुर्थांश। चतुर्थांश। दूसरे का आंसर हमारा है चतुर्थांश। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। तो ये दोनों रेखाएं हमारी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होती है। यहां पर ये दोनों प्रतिच्छेद होती है, यानी एक दूसरे से मिलती है, एक दूसरे को काट देती है। इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे पास होते हैं 0, 0। तो जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यह बिंदु हमारा क्या कहलाता है? मूल बिंदु। और ये चार भाग क्या होते हैं? जिन चार भागों में तल को ये दो रेखाएं बांटती हैं, इन भागों को कहते हैं चतुर्थांश। और ये जो हमारी रेखाएं हैं, अक्षैतिज रेखा यानी ऐसे पड़ी हुई रेखा, ये क्या है? एक्स अक्ष, और खड़ी हुई जो रेखा है वो क्या है? ऊर्ध्वाधर जो हमारी रेखा यानी खड़ी हुई रेखा वो क्या है? वाई अक्ष। इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो यहां पर हमें आकृति दी हुई है, इस आकृति को देखते हुए हमें ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनके आंसर देने हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है बी के निर्देशांक। तो हमें इस आकृति में देखना है बिंदु बी के निर्देशांक क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिंदु बी कहां पर स्थित है। तो ये हमारा बिंदु बी। अब बिंदु बी के निर्देशांक हमें देखने हैं। निर्देशांक कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे बिंदु बी एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला है। तो बिंदु बी यहां से देखते चलना शुरू करते हैं हम मूल बिंदु से। तो बिंदु बी यहां से एक्स अक्ष पर या तो इधर चलेगा या इधर। तो बिंदु बी यहां से इधर आया है, कितने स्थान? 1 2 3 4 5। तो बिंदु बी एक्स अक्ष पर इधर कितना आया है? -5। तो एक्स अक्ष पर इसकी चली गई दूरी, एक्स निर्देशांक हो गए -5। अब देखेंगे कि बिंदु बी वाई अक्ष पर कितना चला है। तो वाई अक्ष पर कैसे चलेगा? वाई अक्ष पर या तो ऊपर की ओर चलेगा या नीचे की ओर चलेगा। तो बिंदु बी वाई अक्ष पर 2 स्थान ऊपर गया है, यानी बिंदु बी एक्स अक्ष पर यहां से यहां आया है और वाई अक्ष पर यहां से यहां। तो इसका मतलब ये हमारा बिंदु बी वाई अक्ष पर 2 स्थान चला है। ये बिंदु बी है, ये वाई अक्ष पर कितना चला है? 2। तो एक्स अक्ष पर इसकी चली गई दूरी कितनी है? -5 बिंदु बी की, और वाई अक्ष पर चली गई क्या है? 2। तो इस प्रकार बिंदु बी के निर्देशांक हो गए हमारे पास -5 2। तो हम यहां पर लिखेंगे -5 2। इसके बाद देखना है हमें बिंदु सी के निर्देशांक। तो पहले हम देखेंगे बिंदु सी कहां पर स्थित है। तो यह है हमारा बिंदु सी। तो अब हमें बिंदु सी के निर्देशांक देखने हैं इस बिंदु के। तो पहले हम देखेंगे बिंदु सी एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला है। तो बिंदु सी एक्स अक्ष पर यहां से चलेगा 1 2 3 4 5, यानी एक्स अक्ष पर 5 स्थान
चला है ये 5 प्लस में, तो इधर क्या होता है, एक्स अक्ष पर इधर चली गई दूरी क्या होती है, प्लस में होती है, और इधर चली गई दूरी माइनस में होती है। तो बिंदु सी एक्स अक्ष पर कितने स्थान चला है, 5। तो एक्स निर्देशांक होंगे बिंदु सी के कितने, 5। अब देखेंगे बिंदु सी वाई अक्ष पर कितना चला है। तो वाई अक्ष पर बिंदु आया है नीचे की ओर, तो इसका मतलब नीचे की ओर यानी कि माइनस में चला है। कितने स्थान चला है, 1 2 3 4 5। वाई अक्ष पर चला है -5। तो एक्स अक्ष पर +5 और वाई अक्ष पर -5। ये हमारा बिंदु सी यहां से एक्स अक्ष पर कितना चला है, +5 और वाई अक्ष पर -5। तो यहां अगर बिंदु मिलता है तो बिंदु सी के निर्देशांक हो गए 5 -5। बिंदु सी के निर्देशांक 5 -5, ये हो गए बिंदु सी के निर्देशांक। अब बिंदु सी के बाद हमारा आता है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में हमें कहा गया है निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु हमें बताना है। तो हम देखेंगे कि -3 -5 कहां पर स्थित है, यानी कि हम देखेंगे कि एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पर -5 कौन सा बिंदु चला है। तो यहां हम आएंगे एक्स अक्ष पर -3 यानी यहां से 1 2 3, ये एक्स अक्ष पर -3 और वाई अक्ष पर -5 यानी 1 2 3 4 5, ये हो गया वाई अक्ष पर -5। तो एक्स पर -3 वाई पर -5 कहां मिलता है, ये बिंदु ई। बिंदु ई क्या है, एक्स अक्ष पर -3 चला है और वाई अक्ष पर -5 चला है। तो ई के निर्देशांक हो गए -3 -5। तो निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन है, ई। तो हम यहां पर लिखेंगे बिंदु ई। इसके बाद है हमारा चौथा पॉइंट, चौथा क्वेश्चन है इसमें, निर्देशांक 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो हम देखेंगे एक्स अक्ष पर 2 और वाई पर -4 कौन सा बिंदु चला है। तो एक्स पर 2 यहां से चलेंगे 1 2, एक्स पर कितना चला 2 और वाई पर कितना चला -4, 1 2 3 4, माइनस चलना है वाई पर, यानी कि माइनस का मतलब नीचे की ओर। एक्स पर +2 वाई पर -4, तो हम पहुंचते हैं बिंदु जी पर। बिंदु जी क्या है, एक्स पर 2 चला हुआ है, ये देखिए ये बिंदु जी कितना है, यहां पर एक्स पर 2 दूरी चला है और वाई पर कितना चला है, वाई पर -4 चला है। तो उसके निर्देशांक होते हैं जी के 2 -4। तो बिंदु जी हमारा क्या हो गया, 2 -4। तो 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या है, बिंदु जी। बिंदु जी, यह हो गया हमारा चौथा पार्ट। इसके बाद है पांचवा पार्ट, डी का भुज। तो इसमें बताना है हमें बिंदु डी का भुज। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिंदु डी कहां पर स्थित है। तो यहां हमें दिखता है क्या है हमारा बिंदु डी। तो भुज क्या होता है, भुज होता है एक्स निर्देशांक यानी कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी। तो हम देखेंगे बिंदु डी एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला है। तो ये हमारा बिंदु डी है। अगर हम इसे देखें एक्स अक्ष पर कितना चला है बिंदु डी, एक्स अक्ष पर चला है 6 दूरी, 1 2 3 4 5 6। तो डी का भुज क्या होगा हमारे पास 6। एक्स अक्ष पर कितना चला है बिंदु, 6 चला है, वाई पर 2 चला है, एक्स पर 6 चला है। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें भुज देखना है, यानी कि बिंदु डी देखना है एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला है। तो बिंदु डी का भुज क्या होगा, 6 होगा। तो इसका आंसर है हमारे पास 6। इसके बाद है हमारे पास बिंदु एच की कोटि। बिंदु एच हमें देखना है कहां पर स्थित है, बिंदु एच की कोटि हमें बतानी है। कोटि क्या होता है, कोटि होता है वाई निर्देशांक यानी कि वाई अक्ष पर चली गई दूरी। तो बिंदु एच हमारे पास यहां पर स्थित है। बिंदु एच को हम देखेंगे वाई पर कितनी दूरी बिंदु एच चला है। तो हम यहां से चलना प्रारंभ करते हैं वाई पर। तो हम देखेंगे -3 वाई पर बिंदु एच चला है, यह है हमारा बिंदु एच। और ये वाई पर कितना है, -3। एक्स पर चला है -5 और वाई पर चला है -3। तो कोटि क्या होती है, कोटि होती है जो वाई अक्ष पर चली गई दूरी, यानी ये क्या है -3 बिंदु एच की कोटि है। तो एच की कोटि हो गई हमारे पास -3। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास बिंदु एल के निर्देशांक। तो हम देखेंगे बिंदु एल कहां पर स्थित है। तो यह है हमारे पास बिंदु एल। अब हम देखेंगे बिंदु एल एक्स अक्ष पर कितना चला है। तो एक्स अक्ष पर बिंदु एल या तो इधर चलेगा या इधर, तो ना तो इधर चला ना ही इधर, इसका मतलब एक्स अक्ष पर 0 चला है। तो एक्स निर्देशांक होंगे इसके 0। अब देखना है बिंदु एल के वाई अक्ष पर कितना चला है। तो वाई अक्ष पर 5 स्थान ऊपर की ओर गया है, यानी वाई अक्ष पर चला है +5। तो एल के निर्देशांक होंगे 0 5। बिंदु एल के निर्देशांक 0 5। इसके बाद है हमारे पास बिंदु एम के निर्देशांक। बिंदु एम कहां पर स्थित है। तो यह है हमारे पास बिंदु एम,
बिंदु एम हमारा एक्स अक्ष पर कितनी दूरी चला है, बिंदु एम एक्स अक्ष पर चला है 1 2 3 यानी माइनस में 3 चला है एक्स अक्ष पर बिंदु एम, और वाई अक्ष पर बिंदु एम ना तो ऊपर चला ना ही नीचे, तो इसका मतलब वाई अक्ष पर चला ही नहीं, इसका मतलब वाई पर चला है ये 0, तो जहां बिंदु ना चले वहां लिखते हैं हम 0। तो बिंदु एम के निर्देशांक हो गए -3 0, तो m के निर्देशांक -3 0 और l के निर्देशांक 0 5, h की जो कोटि है वो क्या है -3 और d का जो भुज है वो क्या है 6। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही आसान ये एक्सरसाइज, इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपको इससे अगली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 कराएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।